वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड 12 को। तो अब तक हमने इसमें देखा कि ताकीमाची फ्यूचर में आता है और देखता है कि मित्सुया मर चुका है। और अब आगे जहाँ उसे सिर्फ चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, वो इंटरनेट खंगालता और देखता है कि वहाँ पर भी लिखा हुआ है मित्सुआ का मर्डर हो गया। जो सब देखते हुए और डिप्रेस हो जाता है, जहाँ वो भागना शुरू करता है सड़कों पे और भागता चला जाता है आंखों में आंसू लिए और इन सब चीज़ों की बेचैनी को महसूस करते हुए। और उसने ये भी पता किया कि हिनाटा भी मर चुकी है, वो भी बिल्कुल पहले की तरह, जहाँ पहले और अब में बिल्कुल कुछ नहीं बदला। जिस बेचैनी को अपने अंदर लिए ताकि मिची भाग रहा होता है और भागते भागते गिर जाता है और उसका फ़ोन और उसके साथ एक चाबी गिरती है, जो चाबी उस अपार्टमेंट की होती है जिसमें शुरुआत में वो रह रहा था टाइम ट्रैवलिंग से पहले। और फिर वो जाता है उस अपार्टमेंट में और देखता है कि वो अभी भी वहीं रह रहा होता है और वही टेबल पे एक फ़ोटो पड़ी होती है जो कि टाइम ट्रैवल से पहले उसने खींची थी। और तभी दोबारा वहाँ नाटो आता है, जहाँ उसकी मेमोरी दोबारा ओवर रिडन हो चुकी थी, मतलब पुरानी मेमोरी वापस आ चुकी थी सारी पास्ट वाली इंसिडेंट की। और उसे समझ पाया कि ताकेमिची शायद वापस आ चुका है इस टाइमलाइन में। और वो मिलने आता ताकेमिची से और उसे बताता है कि तुम शायद कई बार टाइम ट्रेवल कर लिए, लेकिन ये टाइमलाइन सबसे ज़्यादा ख़राब है। मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन साथ में सभी टोक्यो मांजी गैंग के लोग मारे गए। चिफुया को गोली मार दी गई, शिबा काई जला के मार दिया उसको, तकाशी मित्सुया उसका गला घोट के मार दिया उसको, और ड्रैगन का भी चाकू से मर्डर कर दिया। लगभग बहुत सारे टोकेबाजी गैंग के लोगों को मार दिया गया, यहाँ तक कि किसाकी भी मारा गया। तो क्या माइकी भी मारा गया? नहीं, क्योंकि खतरनाक बात तो ये है कि इन सारे मर्डर का इल्ज़ाम जिसके सर पर है वो है माइकी। जो बात वैसे ताकीमिची मानना नहीं चाहता, लेकिन क्या है सच इसका पता पूरी तरह से इन्हें भी नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ शक है उसके ऊपर, जिसको नाटो फिगर आउट करना चाहता है। जिसके लिए ताकीमिची से पूछता है कि तुमने क्या किया पास्ट में, कुछ तो याद होगा तुम्हें। पर जहाँ पर इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ, इन लोगों ने साथ मिलकर ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया और यहाँ तक कि किसाकी भी बाहर निकाल दिया गया उस गैंग से। तो क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सारी मिस्ट्री ताकीमिची के सर पे घूम रही होती है। और तभी वो सोचता उस फोटो को देखते हुए कि हम सब साथ थे और कुछ गलत नहीं हुआ इस बार। और नाटो उस फोटो को देख के सोचता है कि फोटो कहाँ से आई, और तभी उन्हें दिखता है एक लेटर जिसमें लिखा होता है याद ना वो वादा, और मिलते वहीं पर। जो लेटर फिलीपींस से आई थी। और एक बाइक की चाबी टेबल पर पड़ी होती है, जो कि माइकी की बाइक की चाबी है, जिसको देख कर ताकीमिची याद कर पाता है वो वादा जो उसने किया था माइकी से। और वो था दोबारा उस जगह जाना जहाँ से बाबू नाम की बाइक के पार्ट मिले थे माइकी के भाई को। तो तभी ताकीमिची नाटो को लेकर पहुंचता है फिलीपींस और पहुंचता है उस जगह के एड्रेस पे जहाँ का एड्रेस इस लेटर में दिया हुआ था और बताया था मिलने के लिए ताकीमिची को। और एक खंडर होता है जहाँ ताकीमिची आगे बढ़ता है और नाटो छुप जाता ताकि कल्प्रिट वहाँ से भागे ना। जहाँ जाते उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती कि माइकी पहले से बदल गया, क्या उसने मुझे यहाँ मर्डर करने के लिए बुलाया मेरा, या फिर क्या हुआ इस सब के बीच। पर तभी वो एक जगह देख पाता जो कि माइकी की बातों को याद दिलाता, जो जैसे कि उसके भाई ने माइकी को बताया था कि आसमान थोड़ा डल था। और तभी मुझे दिखे कुछ पार्ट्स जो शायद मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। और वही सारी चीज़ें सेम फील कर पाता ताकि मिची, और ढूंढ लेता उस जगह को जहाँ पर पार्ट्स पड़े हुए थे, जहाँ माई की आवाज़ लगाता ताकि मिची को, और नज़र घुमा के देखता है जहाँ कुछ स्क्रैप पार्ट्स के ऊपर बैठा हुआ था माइकी, जिसको इतने समय बाद देख के भावुक हो जाता है ताकि मिची। क्योंकि हर बार जब भी फ्यूचर में आया है उसे बहुत सारे उसके लोग मिले, लेकिन कभी भी उसे माइकी नहीं मिला। जहाँ माइकी उसको देखता है और एक फेवर मांगता है ताकि मिची से, और सारी पुरानी बातें करता है जो कि कमाल की मेमोरीज इनके साथ इन लोगों ने निभाई बिताई और एक्सप्लोर किया। लेकिन टोमान गैंग बदल गया और ताकीमिची ने गैंग छोड़ दिया जब से ये बदलाव, जहाँ पर माइकी चाहता था कि ताकीमिची हमेशा उसके साथ रहे, और वो चाहता था कि वो उसको उसके भाई की तरह डांटे, जहाँ वो खुद खुद को नहीं रोक पाया और अपने पर काबू नहीं रख पाया। जहाँ माइकी ने कोशिश की थी ताकीमिची को रोकने की, लेकिन ड्रैगन ने उसे कहा तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। टोक्यो मांजी गैंग अब जो बन चुका है वो ठीक नहीं है, वो नहीं है जहाँ ताकीमिची रह सके। टोक्यो मांजी गैंग में हिंसा काफ़ी बढ़ गई है और हम तुम्हारे साथ मरते दम तक देंगे, लेकिन हमारे ऊपर पहले ही काफ़ी एहसान है ताकि मिची के, हमें उसे और इस समय नहीं घसीटना चाहिए। वो दोनों कमाल के हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मारना पड़ा जहाँ चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है, जिस वजह से माइकी चाहता है कि ये सब ख़त्म कर दे ताकि मिची, और उसकी तरफ एक गन फेंकता है और चाहता है कि ताकि मिची इस सब का खात्मा करे। पर ताकीमिची ऐसा नहीं कर सकता, जहाँ ये माइकी बिल्कुल नहीं बदला, ये भी पहले वाले माइकी की तरह है। और इतने समय बाद वो उससे मिला और वो कह रहा है कि मुझे मार दो। और जो ताकीमिची सिर्फ इसलिए यहाँ आया ताकि वो मिल सके माइकी से, जो बातें सेम टू सेम हाकाई ने भी कही थी जब वो उसको मारने जा रहा था। और माइकी अपने सपने के बारे में कहता है जो कि उसने टोमान गैंग को लेकर बुने थे। पर वो गोल अचीव करना इतना आसान नहीं था, पर फिर भी वो गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ा और चीज़ें ऐसे बदली कि उसने पहली बार किसी का मर्डर किया और उसे एहसास हुआ किसी को मारना इतना मुश्किल नहीं है, जहाँ उसे बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हुआ उसको मारते हुए।
जहाँ माइकी को फील हुआ कि अपनी ज़िंदगी की सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए किसी को मारना काफ़ी आसान है, जिस वजह से उसने हर उस शख्स को मार दिया जो कि उसके रास्ते में आया। पर ताकीमिची को अभी भी उसमें वही माइकी दिखता है जो कि पहले था, और इसकी चेतावनी में वो उसको पटक देता है नीचे, जहाँ पर बाद में माइकी उसके ऊपर बैठकर क्या हो आखिर तुम, और माइकी की तरफ देखता है अपनी आंखों में आंसू लिए ताकीमिची। जब माइकी को याद आता है वो पल जब उसने चीफियो को मारा था, और उसे मारने से पहले माइकी ने पूछा कोई आखिरी इच्छा, जहाँ वो कहता तुम्हें ताकीमिची हानाके की याद है, और बताता उसके टाइम ट्रेवलिंग वाली कहानी, जहाँ वो कहता है कि वो तुम्हें फ्यूचर में ढूंढता है, वो ज़रूर आएगा, और उस समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं कहती, उसका यकीन करना। जहाँ माइकी ताकीमिची की आंखों में देखते हुए कहता है मुझे ऐसे देखना बंद करो, गन उठाओ ताकीमिची, जहाँ उसकी आंखों में से भी आंसू टपक रहे होते हैं, और वो गन ताकीमिची के गाल पर रखते हुए कहता है कि हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते, और तभी गोली चलती है साइड से, जो मारता है नाहाटो, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ मर्डर करने वाला है माइकी ताकीमिची का भी, और ताकीमिची उसकी तरफ बढ़ता और चिल्लाता है माइकी, और जहाँ उसको सर को वो उठाता है अपने हाथों में, और तभी देखता है कि माइकी कुछ कह पा रहा है और कुछ आखिरी शब्द वो कहता है। जब वैसे नाहाटो देख पाता है कि वो गन सेफ्टी मोड पे है, मतलब ताकीमिची को मारना नहीं चाह रहा था माइकी, वो उसको उत्साह रहा था। पर जब शुक्रिया अदा करता है माइकी नाहाटो का उसको मारने के लिए, और इस सब के अलावा ताकीमिची उसको अपने हाथ में लिए कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं समय वापस जाकर तुम्हें दोबारा बचा लूंगा, और माइकी को लगता है कि उसको बस तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है वो, और कहता है अगर ये वैसे झूठ भी है तो मुझे काफ़ी सुकून मिला ये झूठ सुन के, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और तुम्हारा हाथ काफ़ी गर्म है। और इस सब के साथ माइकी मारा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या है ये और क्यों है ये, जहाँ नाटो कहता ताकीमिची, और ताकीमिची तभी ऊपर की ओर देखता है। तो अब आगे हम जान पाएंगे क्या होगा इसके एपिसोड 13 में, क्योंकि ये काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ एनीमे बना दिया इस समय लोगों ने, और एक क्लिप हैंगर काफ़ी तगड़ा है, जहाँ पर एपिसोड काफ़ी सारे रहते हैं। तो उम्मीद तो यही थी कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ होगा, सब कुछ ठीक नहीं हुआ होगा, लेकिन देखते हैं क्या सारी चीज़ें बात निकल के सामने आती है, और हिना को किसने मारा, क्या उसके पीछे भी माइकी था, और क्यों था। जिन सब चीज़ों को हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उम्मीद है कि काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें और देख पाएंगे इसमें। तो वैसे अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।